हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा संघ है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वर्ड से पता चलता है कि ये संघ जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, मतलब जीवन के किसी भी एक स्टेज पर इनमें एक नोटोकॉर्ड या हम कह सकते हैं एक खोखली संरचना पाई जाती है जो कि आपके तंत्र का काम करती है। ठीक है, तो कॉर्डेटा सबसे अधिक विकसित समूह माना जाता है। कॉर्डेटा समूह जो होता है वो सबसे अधिक विकसित जंतुओं का समूह माना जाता है। इसको 3 सब समूहों में भी उप समूहों में भी विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये 3 उप समूहों में इसको वर्गीकृत किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कह देते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा कह देते हैं। और दूसरा है जो वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वर्टिब्रेटा को अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। ठीक है, मेरुदंड नहीं होता है, नोटोकॉर्ड होता है उसकी जगह पर, नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। तंत्र का तंत्र उपस्थित होता है, तंत्र का तंत्र पाया जाता है। जीवन की किसी अवस्था में क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, सांस लेने के लिए क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। गुदाद्वार के बाद इनमें पूंछ होती है, गुदाद्वार के बाद इनमें पूंछ पाई जाती है, परंतु कुछ जीवों में पूंछ अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम वर्टिब्रेटा देखते हैं जो कि कॉर्डेटा समूह का उप समूह है। वर्टिब्रेटा, इसको कशेरुकी भी कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा जो वर्ग है वो भी 7 वर्गों में विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रेटा के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला लक्षण है इनमें पूर्ण विकसित सिर होता है। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्णतः विकसित सिर पाया जाता है, इनका सिर पूरी तरह विकसित होता है। अंतः कंकाल पूर्णतः विकसित होता है, इनके शरीर के अंदर का जो कंकाल होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नोटोकॉर्ड की जगह एक मेरुदंड होता है। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं रहता है, नोटोकॉर्ड से जटिल संरचना हो जाती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, जो शरीर को सहारा देने के लिए उपस्थित होता है। तो वर्टिब्रेटा में मेरुदंड पाया जाता है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, और क्या खास बात है, जो वर्टिब्रेटा होते हैं वो जलचर या स्थलचर दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो जो जलचर होता है उसमें श्वसन के लिए गिल पाया जाता है और स्थलीय में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, अब हम इसके सब ग्रुप के बारे में डेटा का पहला सब ग्रुप देखते हैं। पहला ग्रुप है इसका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की जो खास बात है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे प्राचीन वर्टिब्रेट होते हैं। सबसे पहला वर्टिब्रेट जो है वो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। कह सकते हैं कि एक प्रकार की मछलियाँ ही होती हैं, लेकिन ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, इनके जबड़े का अभाव होता है इनमें। और इनका जो मुंह होता है वो उसमें चूसक की संरचना होती है। ये मुंह से ही अपना खाना कैसे लेते हैं, ये दूसरी मछलियों पर चिपक जाते हैं मुंह की सहायता से, और परजीवी के रूप से उनमें से अपना भोजन चूसते रहते हैं। तो यही लिखा है मैंने, मुख चूसक है और परजीवी के रूप में दूसरी मछली पर मुख द्वारा चिपके होते हैं, दूसरी मछली पर मुख द्वारा चिपक जाते हैं और अपना भोजन लेते रहते हैं। अब जितनी भी मछलियाँ होंगी, आप ये चीज़ ध्यान रखना, उनका हृदय 2 कक्षीय होता है। तो यहाँ पे लिखा है हृदय 2 कक्षीय होता है और श्वसन क्लोम द्वारा होता है। कोई भी मछली होगी उसका हृदय 2 कक्षीय होगा और श्वसन क्लोम द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन या फिर इसको हम लैम्प्रे कह सकते हैं। ठीक है, लैम्प्रे कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखेंगे साइक्लोस्टोमेटा का, सबसे प्राचीन वर्टिब्रेट है। और दूसरा, इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। ऐसी मछलियाँ होती हैं इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है और इनका मुख चूसक होता है, जिससे कि वो दूसरी मछलियों पर चिपक जाती हैं, परजीवी की तरह अपना भोजन ग्रहण करती रहती हैं। ठीक है, और हृदय 2 कक्षीय होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। वर्टिब्रेटा का हमारा नेक्स्ट जो सब ग्रुप है वो है क्वाड्रिक्थीज। क्वाड्रिक्थीज का मतलब होता है उपास्थीमय मीन, मतलब ऐसी मछलियाँ जिनमें अस्थि नहीं पाई जाती, उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है। उसमें हड्डियों की जगह उपस्थि होगी, कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है, और ये सारी मछलियाँ समुद्री होती हैं, समुद्र में ही पाई जाती हैं। ज़रा इनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि इस ग्रुप में क्या लक्षण होते हैं। तो इनका शरीर तस्तरी नुमा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और मछली है तो इनकी त्वचा जो होती है सल्क से ढकी होती है। इनके शरीर पर स्केल्स होते हैं, पत्ते जैसी संरचना छोटी छोटी होती है, इससे ढकी होती है।
अब मैंने आपको बता ही दिया कि मछलियाँ हैं तो श्वसन के लिए उसमें क्लोम होगा, श्वसन के लिए क्लोम पाया जाता है। और जितनी भी मछलियाँ हैं मैंने आपको पहले ही बोला कि उनका हृदय दो कक्षीय होता है, हृदय दो कक्षीय होता है, हृदय में दो कोष होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो हृदय दो कक्षीय होता है तो इनमें जो ब्लड होता है, रक्त होता है, शरीर से एक बार ही, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनमें जो ब्लड है वो एक बार ही शरीर में घूमता है। और ठीक है, इस वजह से जो इनका तापमान होता है, इनके शरीर का तापमान, जितनी भी मछलियाँ होती हैं इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं इनका शरीर का तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि इनके शरीर में 4 कोष होते हैं, हृदय के 4 कोष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे। इंडियन सार्क, सार्क मछली हो गई, वो उपस्थि से बनी होती है। टॉर्पीडो, इसको विद्युत रे भी कहते हैं, करंट भी मारती है ये मछली। फिर है ट्राइगोन, इसको दंश रे कहते हैं। ये सब उदाहरण है आपके क्वाड्रिकथीज की, ठीक है। आप नेक्स्ट वर्टिब्रेटा का अगला सब ग्रुप है हमारा ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज में क्या होता है? ऑस्टिकथीज में अस्थिलमीन, मतलब ऐसी मछलियाँ आती हैं जो कि हड्डी से बनी होती हैं, इनका कंकाल हड्डी का बना होता है। अब ये मछलियाँ लवणीय एवं अलवणीय जल, मतलब समुद्र में भी पाई जा सकती हैं और ताजे पानी के स्रोतों में भी पाई जा सकती हैं। जरा इनके कुछ लक्षण देखते हैं। तो इनका शरीर तुर्कनुमा होता है, मतलब पतला और लंबा होता है। त्वचा सल्क से ढकी होती है, मैंने पहले ही बता दिया, मछलियाँ हैं तो वही गुण है, कॉमन सारे फीचर्स हैं। त्वचा सल्क से ढकी होती है, स्केल से बॉडी ढकी होती है। श्वसन के लिए क्लोम होता है, गिल पाए जाते हैं, ठीक है। हृदय दो कक्षीय होता है, हृदय में दो कक्ष होते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे इसका, पहला है लेबियो, इसको कॉर्ब भी कहते हैं। फिर है रोहू, रोहू मछली, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको लेबियो रोहिता भी कहते हैं। अगला है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सोसीड्स, एक्सोसीड्स को उड़न मीन भी कहते हैं, उड़न मीन भी कहा जाता है। ये था आपका ऑस्टिकथीज ग्रुप का वर्णन, ठीक है। अपने नेक्स्ट हम इसका सब ग्रुप देखेंगे वर्टिब्रेटा का, जो कि है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब हो गया उभयचर प्राणी, ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के, उन्हें हम एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। अब जरा इनके कॉमन लक्षण के बारे में बात करते हैं। मैंने लिखा नहीं है, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। एम्फीबिया के जो कुछ सामान्य लक्षण हैं, तो सबसे पहला लक्षण ये है कि इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनकी शरीर पर स्केल्स नहीं होते हैं। इनकी त्वचा चिकनी होती है और नमी युक्त होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ इनकी त्वचा नमी युक्त होती है। दूसरा पॉइंट हुआ कि इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं और प्रत्येक पैर में 5-5 उंगलियां होती हैं, तो हम कह सकते हैं 2 जोड़ी पंचंगुली पाद पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें श्वसन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है त्वचा द्वारा, दूसरा है फेफड़ों द्वारा और तीसरा है गिल्स या गलफड़ों द्वारा, ठीक है। इसके कुछ हम कॉमन, हाँ, इनका जो हृदय होता है, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, इनके हृदय में 3 कोष पाए जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर प्राणी वे होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रह लें, तो इनके जो हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, आप ध्यान रखेंगे, मछलियों का 2 कक्षीय होता है, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। तो इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, मेढक और टोड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सब ग्रुप देखेंगे वर्टिब्रेटा का, जो कि है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंतर्गत रेंगने वाले सरीसृप जानवर आते हैं, ठीक है। तो जरा इसके हम कुछ कॉमन लक्षण की बात करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण ये हुआ, इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। और कुछ रेंगने वाले जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सांप हो गया, इसमें कोई पैर नहीं पाया जाता है। जबकि छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया और मगरमच्छ हो गया, इनमें 2 जोड़ी पंचंगुली पाद पाए जाते हैं, मतलब 2 जोड़ी पैर होते हैं जिनमें 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला रेप्टिलिया जो होता है, ये अपना जो सांस लेता है, ये फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। और सभी रेप्टिलिया का जो हृदय होता है 3 कक्षीय होता है, इनके हृदय में 3 कोष पाए जाते हैं। सिर्फ एक इसका अपवाद है, आप इसे बहुत ध्यान से याद रखेंगे। जो मगरमच्छ होता है, इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, इसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, बाकी सभी सरीसृपों में 3 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक। अगला हम सब ग्रुप देखते हैं, जो कि हमारा वर्टिब्रेटा, और सॉरी वर्टिब्रेटा का सब ग्रुप है हमारा एवीज। एवीज में सारे के सारे पक्षी आते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं वो सब एवीज के अंतर्गत आते हैं।
और इनके कुछ कॉमन गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण है इनका शरीर पंखों से ढका होता है और जो अग्रपाद इनके जो होते हैं आगे के पैर वो पंखों का रूपांतरण होते हैं, ठीक है, पंखों का रूपांतरण होते हैं। और इनका जो रक्त होता है वो गर्म होता है या हम कह सकते हैं समतापी होता है, मतलब हमेशा इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, बदलता नहीं है मौसम के हिसाब से, ठीक है। इनका बदल जाता है और मछलियों का भी बदल जाता है, लेकिन एवीज का बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक। इसी प्रकार से ये सारे के सारे इनकी हड्डियां बहुत ही खोखली और हल्की होती हैं और सारे के सारे इस ग्रुप में पक्षी आते हैं। और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, इनके हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण हैं मोर, कबूतर, शुतुरमुर्ग, आप जानते हैं। इनमें हो सकता है कि कुछ ऐसे पक्षी भी आ सकते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है, और पेंगुइन हो गया, ठीक। कुछ इस प्रकार के ऐसे पक्षी होते हैं, एमू हो गया, डोडो हो गया, कीवी हो गई, जो उड़ नहीं सकते हैं लेकिन वो भी पक्षी के ही ग्रुप में आते हैं। अब हम नेक्स्ट सब ग्रुप देखते हैं वर्टिब्रेटा का, जो कि है मैमेलिया या हम कह सकते हैं स्तनधारी। तो ऐसे सभी जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं वो मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। इनके कुछ कुछ कॉमन लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला कॉमन लक्षण ये होता है इनका कि इनके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इनके पूरे शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका जो हृदय होता है वो 4 कोशीय या 4 कक्षीय होता है और ये समतापी होते हैं। समतापी का मतलब हो गया इनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, ठीक है। और इनके शरीर पर आप दूर से अगर देखेंगे तो कान दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये सब मैमेलिया के कुछ कॉमन उदाहरण थे। तो अब उदाहरण की बात करते हैं तो बंदर हो गया, मानव हो गया, चिंपैंजी हो गया, हाथी हो गया, वेल हो गया, ध्यान रखेंगे वेल मछली नहीं होती है, वो स्तनधारी होता है, कंगारू हो गया और चमगादड़ हो गया। ये सारे के सारे मैमेलिया ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो आपने आज पूरा वर्टिब्रेटा को पढ़ा है, ठीक है। 7 भागों में विभाजित होते हैं, सारे 7 भागों का आपने अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए साथ, थैंक यू।